नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ का अतीत सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध और वास्तुकला की दृष्टि से ललित्यपूर्ण रहा है। यहाँ ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थलों की भरमार है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी प्रदेश बेहद समृद्ध है। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य का कोई जवाब नहीं। हरे भरे जंगलों, प्रचुर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इस धरती का स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और रहस्य रोमांच से भरा छत्तीसगढ़ पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। परंतु पर्यटकों को एक बात तक निराशा भी होती है जब वे पर्यटन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों से दो चार होते हैं। प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित रायगढ़ जिले भी पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध और विविधताओं से भरपूर है, बल्कि यहाँ तो आदि मानवों के भी साक्ष्य मिले हैं। पर इन सब का अपेक्षित प्रचार प्रसार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित नहीं हो पाया। इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। आइए मिलते हैं रायगढ़ जिले के पर्यटन सूचना केंद्र की प्रभारी आभिका तिवारी से। आभिका सौम्य, सरल, मृदुभाषी हैं और जिले तथा प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं पर उन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे हैं। पेश है बातचीत के चुनिंदा अंश। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में पर्यटन सूचना केंद्र रायगढ़ के प्रभारी श्रीमती आभिका तिवारी हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जिले में पर्यटन के बारे में या छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं और घूमने वालों को जो भ्रमण प्रेमी हैं उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम आभिका तिवारी है और मैं रायगढ़ में से ही हूँ और रहती भी यहीं हूँ। और अभी वर्तमान में मैं पर्यटक सूचना केंद्र इंचार्ज हूँ। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे। मैंने पीजी किया हुआ है हिंदी साहित्य से और समाज शास्त्र से और संस्कृत साहित्य से भी किया हुआ है। इसके अलावा टूरिज्म से डिप्लोमा, पीजीडीसीए इत्यादि। आपने सूचना प्रभारी का पदभार कब से संभाला है? ये मैं दिसंबर 2019 से कार्यरत हूँ जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिले में या फिर राज्य में, प्रदेश में पर्यटन संबंधी क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं और आप लोग उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं ब्रोशर और ब्रोशर के माध्यम से। उसके अलावा मीटिंग्स करना और स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों और इन ऐसे सब जगहों में जाकर पर्यटन के क्षेत्रों का के बारे में उनको अवगत कराना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितने भी रिजॉर्ट हैं उसमें बुकिंग्स भी हम करते हैं। जैसे लोग जाना चाहें तो यहाँ से बुकिंग भी हो जाता है। और जिला प्रशासन के साथ मिलके विकास कार्य में की गतिविधि में भी हम लोग साथ देते हैं। यहाँ पे रायगढ़ में कुछ पर्यटन केंद्र हैं जो प्रसिद्ध हैं, लोग वहाँ जाते हैं। उनके विकास के लिए कुछ आपके प्रोग्राम्स हैं या क्या कर रहे हैं? वर्तमान में हम लोग अभी एक पर्यटन समिति की गठन हुई है जिसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर सर होते हैं या मैडम जो भी हैं, और मीटिंग्स हुई है। उसमें जो बनाया गया है नियम और जहाँ विकास कार्य होना है तो वो धीरे धीरे करवा रहे हैं। एकदम से अभी सुचारू रूप से तो नहीं हुआ है लेकिन होने का चल रहा है। जिले में किन केंद्रों को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है पर्यटन की दृष्टिकोण से? जिले में देखिए, चिन्हित यहाँ पे 5 से 6 जो पर्यटन स्थल हैं वो चिन्हित हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारा राम झरना और टीपा खोल है, पोरत धाम है। हमारा यहाँ बाबा धाम जो है उसको भी डेवलप करने के लिए है। और टीपा खोल में रिजॉर्ट बनाने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसके अलावा जितने भी पार्क हैं यहाँ जो चिन्हित स्थलों में आते हैं वो सभी में विकास कार्य, पॉलीथीन मुक्त करना और प्रसाधन की व्यवस्था, लाइट्स की व्यवस्था, जैसे कबरा पहाड़ को भी चिन्हित किया गया है। और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में भी 1-2 जो स्थल हैं वो भी चिन्हित है। तो ये सब का अभी हम लोग बनाए हुए हैं। विकास कार्य के लिए नोट शीट बना हुआ है। अब देखिए कार्य कब तक प्रारंभ होता है वो तो अभी फिक्स नहीं है जी। आपने कबरा पहाड़ की बात की तो प्रागैतिहासिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि रायगढ़ भी सभ्यता का एक पालना रहा है। तो ये अभी तक उपेक्षित रहा है। बिल्कुल वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल सुविधाएं नहीं है और जाना भी बहुत कठिन है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं क्या? हाँ सर, अभी चिन्हित स्थलों में तो है ही,
हाँ, तो ये एक्चुअल में पुरातत्व में आता है, लेकिन फिर भी हमने पर्यटन की दृष्टि से भी इसे पर्यटन केंद्र द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पहुँच मार्ग है और बिजली की व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने दर्ज कराया है, लेकिन वही देखिए अब कब तक काम चालू होता है। बाकी हम लोगों के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। राम झरना भी एक ऐतिहासिक स्थल है। राम झरना के बगल में सिंघनपुर की गुफाएं भी हैं, उसमें भी भित्ति चित्र पाए गए हैं। तो पहले वहाँ पे एक छोटा सा जू भी हुआ करता था। अब तो संयोग से अब नहीं है। तो उसमें वन विभाग के साथ आपका क्या तालमेल है और उसको कैसे डेवलप कर रहे हैं? अ, अगर मैं पहले की बात करूँ, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरे को पता चला है मीटिंग के दौरान कि यहाँ पे पहले राम झरना में कुछ विकास कार्य के लिए किया गया था, जिसको वन मंडला अधिकारी द्वारा मतलब को सौंपा गया था, तो वो कुछ विकास कार्य हो नहीं पाया, तो आगे करने का है और उससे ज़्यादा मेरे को नहीं मालूम ना मैं बोल सकती हूँ। जी। अभी सरकार की नीति के तहत कुछ मोटलों को नीलाम कर दिया गया है। तो उससे क्या पर्यटन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, क्योंकि देखिए मोटल क्या है अभी बीच में पूरी तरह से बंद था, तो उसकी अवस्था थोड़ी जर्जर हो गई है। तो अभी लीज़ पे दे दिया गया है, तो मेरे को लगता है कि लीज़ पे जब वो चली जाएगी अपना काम चालू होगा, जब उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, उसके बाद जिनको मिला है, वो तो करेंगे ही निर्माण कार्य वहाँ पे कर्म विकास के लिए जी। तो लोगों को वहाँ पे रुकने की सुविधाएँ मिलेगी और काम चालू होगा सुचारू रूप से। अभी आपने रिज़ॉर्ट्स की बात की थी, तो रायगढ़ में तो रिज़ॉर्ट्स नहीं है अभी, तो उसको कैसे आप लोग डेवलप कर रहे हैं? कुछ प्लान बना है क्या? हाँ, रायगढ़ में एक भी मीटिंग के दौरान मेरे द्वारा बोला गया कि रायगढ़ में एक भी रिज़ॉर्ट नहीं है, तो हमारे ज़िला में कम से कम एक रिज़ॉर्ट तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग टीपाखोल को चिन्हांकित किए और वहाँ टीपाखोल और राम झरना दोनों को संयुक्त रूप से लेके जहाँ पे अच्छी जगह हो, वहाँ पे रिज़ॉर्ट बनाने के लिए इसके लिए टीम आएगी, वहाँ पे परीक्षण होगा, उसके बाद ही फिर काम चालू होगा। तो अभी तो ये मेरे को थोड़ा दूर लगता है बट हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक स्तर पर जसपुर का रिज़ॉर्ट बहुत ही फ़ेमस है और काफ़ी सुविधाएँ हैं और उसको 5 स्टार का दर्जा भी मिला हुआ है। तो क्या उसी तर्ज पे यहाँ डेवलप करेंगे? अ, अब देखिए वो तो वहाँ से प्रस्ताव तो हमने भेजा है, लेकिन वो जगह देख के और वहाँ का प्राकृतिक स्थल किस टाइप का बनना चाहिए, मतलब किस तरह का वहाँ प्राकृतिक नज़ारा है, उस हिसाब से वो मतलब तय किया जाता है। उसके लिए वहाँ की टीम आएगी, प्लानिंग वाले आएँगे, उन लोग बताएँगे कि वो कैसा बनेगा। प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ को डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छा प्लान किया हुआ है। इसमें रायगढ़ जिले से भी कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। तो इस संबंध में आप क्या जानकारी दें? इसमें राम झरना चिन्हित है। तो राम झरना के विकास के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं और वहाँ से जहाँ-जहाँ श्री राम जी की चरण मतलब पहुँचे हैं, वो तो विकास किया जाएगा। वो तो हम मुख्यमंत्री के मत पे आता है, प्लान में आता है, तो वहाँ से होगा वो। और जिले में फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या क्या आप लोग प्रस्तावित कर रहे हैं? फ्यूचर का प्रोजेक्ट तो मेरे को अभी हम लोग के पास आया नहीं है, ये मेरे को पता भी नहीं है। लेकिन विकास कार्य कंटिन्यू चलेगा, हम लोग का प्रचार-प्रसार भी चलेगा और बुकिंग्स तो हम लोग ले रहे हैं। स्थानीय तौर पर आपके विभाग द्वारा कुछ प्रस्तावित किया जा रहा है क्या? स्थानीय तौर पे जितने भी यहाँ मतलब जिला के अंदर में, जैसे पुराने-पुराने बिल्डिंग्स हैं, जिसको अभी ऑफ़िस वगैरह बना दिया गया है, वो सब में साइन बोर्ड लगने का है। देखिए लगता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से रायगढ़ का मोती महल जो है, राजा का आवास, वो भी काफ़ी मायने रखता है, लेकिन उसकी हालत भी बहुत जर्जर हो रखी है। तो उसके विकास के लिए या उसे बचाने के लिए, संरक्षण के लिए कुछ आपकी तरफ से प्रस्ताव है या कोई प्लान? नहीं, अभी हम लोग मोती महल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिए हैं, क्योंकि मोती महल का क्या है, वो चिन्हित स्थलों में नहीं है हमारे। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए अभी हम लोग कुछ सोचे नहीं हैं। यदि हम लोगों को कुछ ऐसा बताया जाता है कि उसको आप लोग लीजिए अपने तरफ पर्यटन की तरफ, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे विकास कार्य। जी, जी सर, जी सर। तो ऐसा कुछ हमको यदि बताया जाएगा, हमारे वहाँ विभाग की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से भी अगर थोड़ा-सा कदम उठाया जाएगा, तो हम लोग निश्चित रूप से विकास कार्य के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। ये रायगढ़ सीमांत एरिया है, उड़ीसा से इसकी सीमाएँ मिली हुई हैं
और बगल में ही चंद्रहासनी का स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर जगह है। नदी का किनारा भी है, महानदी का। तो इसके उत्थान के लिए क्या प्रयास हो रहा है? देखिए वो एक तो ये हमारे ज़िले में नहीं आता है, ठीक है? ज़िले में नहीं आता है जी। हाँ, नहीं तो हम लोग प्रचार-प्रसार बाकायदा करते हैं, वहाँ पे जाके भी करते हैं। हम लोग महीने में 2 बार 3 बार चंद्रहासनी मंदिर जाते हैं, नाथल दाई भी जाते हैं। यहाँ तक हम सारंगगढ़ में गिरीश पैलेस वहाँ भी जाते हैं और गोमड्डा अभयारण्य भी जाते हैं। तो हमारा चलते रहता है दौरा। और रही बात निर्माण कार्य की, तो वहाँ प्रोजेक्ट आने का है, वो केंद्र स्तर से आने का है और हम लोग के द्वारा तो अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी हम लोग खाली सिर्फ प्रचार-प्रसार करते हैं। क्या आपके एजेंडे में पर्यटन के लिए अभयारण्य भी आते हैं? हाँ, अभयारण्य आते हैं, ये जैसे गोमड्डा अभयारण्य आता है, तो अभी तो सारंगगढ़ में चला गया है, लेकिन फिर भी हम लोग सँभाल रहे हैं अभी। तो वहाँ के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया है विकास कार्य के लिए, और वहाँ के लिए ब्रोशर बने करके भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया हुआ है। थैंक यू मैडम, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।